अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक होंगे? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। तो बस जी, अभी खाना खाया तो मैंने कहा चले वीडियो लगाते हैं। आज हमारी लाइट ही चली गई ट्रांसफार्मर में, वो ज़ाहिर है लोड ज़्यादा पड़ता है, तो वो आग आग सी लग गई। तो फिर बाप्टा वाले आए तो वो ठीक करके गए हैं। वो कहते हैं जी ये 4 दिन ही चलेगी, तार तो लगा दी है, तो फिर अल्लाह ही मालिक है। तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ, तो क्या पता फिर चली गई। वो कहते हैं जी ये ट्रांसफार्मर उतार के ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर से गर्मी भी इतनी पड़ रही। हाँ, गर्मी से याद आया, मेरी एक नेबर जा रही है मरी, तो कहने लगी चलो हमारे साथ मरी। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहती मरी चलते हैं, तो 2-4 दिन उधर गुजार के आते हैं। तो मैंने कहा भैन मेरी है घर अगे, वो कहते ने जिदे घर ने दाने तो उहदे कमले भी सियाने। तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ आपके साथ? तो कहती है लै, तो चलो। मैं कहा नहीं, मैं आगे ख़र्चा बड़ी मुश्किल से करती हूँ। यकीन करें आज मेरे ये गिलास ही टूट गए, तो मुझे इतना दुख हुआ। 500 के मुझे बनवाने पड़े, क्योंकि मैंने कुरान पाक पढ़ना होता है ना। नज़दीक की नज़र मेरी कमज़ोर है, लगा ही लेती हूँ। तो नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, तो मैंने कहा चलो। तो इसकी डंडी टूट गई थी। तो बंदा जाए तो कहाँ जाए? वो कहते जाए तो जाए कहाँ? तो बस ये हाल है। ऊपर से ये गवर्नमेंट कहती है ग्रीन कार्ड बनाए। मैं कहा चलो तू ग्रीन दुपट्टा ही ले ले। ग्रीन कार्ड क्या बनाना है जी? फी बंदा जो है ग्रीन कार्ड का ना वो दे जी 900 रुपया। तो 900 रुपये एक बंदा देगा तो कितने पैसे बनते हैं? आप खुद ही अंदाज़ा लगाए। तो दूसरा मैंने एक दिमाग लड़ाया। मैं आज बैठी हंस रही थी। मैंने कहा ये जो कहते हैं ना ग्रीन कार्ड बनाए, तो ये इंसान के पास पता चलेगा कि इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना मालिक है प्रॉपर्टी का। अब हुकूमत हाथों के पीछे पड़ गई है, लंगोटे कस लो, तैयारियां कर लो। तो मैंने कहा मैं भी, मेरा ये फ्लैट है अपना है, तो मैंने कहा मैं मुझे भी बनाना पड़ेगा। कोई कहते हैं जी वो 2 वारंटियाँ भी लानी पड़ेगी, गारंटियाँ 2 लोगों की। तो मेरे ऊपर निर्भर रहती, कहती है चलो मैं तुम्हारी दे दूँगी, तुम मेरी दे देना गारंटी। मैंने कहा चलो, अब ये कहाँ बनना है, ये स्यापा नया ही निकलेगा। वैसे तो लोग शो नहीं करते अपनी प्रॉपर्टी को, जब ग्रीन कार्ड बनाएंगे वो सारा कंप्यूटर पे शो होगा। तो बच बच के रहना जी, बच बच के रहना। ये हुकूमत के पास नई नई पॉलिसियाँ आ जाती है, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? कभी वो QR कोड डाले बिल होना, तो मैं QR कोड पे बड़ी हैरान हुई कि जो अनपढ़ है वो कैसे डालेगा, वो क्या करेगा? तो बस जी क्या करे बंदा। तो मेरे दिमाग ने काम किया। मैंने कहा हुकूमत कह रही है कि ये लोग टैक्स नहीं देते, तो इन्होंने ग्रीन कार्ड दी ना मुहिम चलाओ, तो ये फिर आएगी। तो बहरहाल जी भाइयों, जाओ ग्रीन कार्ड बनाओ। कहते हैं कि ना प्रॉपर्टी सेल होगी ना परचेज़ होगी, अब अल्लाह ही मालिक है हमारे मुल्क का। और महंगाई भी बड़ी ज़ोरों शोर से चल रही है, समझ से बाहर है। यकीन करे कल भी मैंने दाल खाई, जरी निब्बे नाल मूंगी की दाल। आज मैंने उसी दाल को रोटी में डाला, तो भी मैंने खाना खाया। और मैं क्या कल फिर इसी दाल को गर्म करके तो नाश्ता कर लूँगी। दाल वो कहते हैं ना, दाल ने मुझे पकड़ लिया, जकड़ ली है। क्या करूँ? परसों मैंने आलू बनाए, तो समझ से बाहर है क्या बनाए तो क्या खाए। बाज़ार गई तो थोड़ा सा सामान लिया। सामान क्या लेना था? कोई बर्तन धोने वाला साबुन था, बर्तन धोने वाला स्पंज था, और अल्लाह भला करे सरफ नहीं था। जो ज़रूरियात ज़िंदगी। तो भाई कहता जी बाजी 880 रुपये। मैं कहा हाँ 880? कहता हाँ जी बाजी। मैं क्या भाई तेरी मैथ सही है? कहना बाजी दोबारा कर लो, तुसी कर लो हिसाब, लो फड़ो पर्ची। तो मैं क्या आए हाय बेड़ा ही गर्क। मैं क्या जरा क्या करे बंदा। घर आई तो अंकल कहते हैं, वो जो आते हैं इधर बाबा जी होते हैं हमारी बिल्डिंग में, कहते हैं की डिसार्ट होए। मैं कहा अगे कोई आमदनी जरिया नहीं, उतो पैसे इस तरह लगते हैं हथों। पैसों की तो बरकत ही खत्म हो गई, वैल्यू ही खत्म हो गई। तो कहते हैं हाँ ये तो है वे, तेरा मियाँ होंदा तो एक मिनट च तेरे सारे हो। मैं कहा बस जी, मियाँ ने भी ना मेरे बारे में सोचा कि ये बेचारी कंगली की करेगी। कमली, कंगली नहीं थी। कंगली होती तो उसको बिजनेस करवाना था। कमली, कमली की करेगी, कित्थों खाएगी, कित्थों पिएगी। बहरहाल ना सोचा। वही मैं उनसे कह रही, मैं को वो अपने बच्चों के लिए करके। मुझे अक्सर कहते थे कि अल्लाह ताला ने मुझसे पूछना है तुम अपने बच्चों के लिए क्या करके आए हो। तो मैं लड़ पड़ती थी। मैंने कहा ये नहीं कहेंगे कि बीवी के लिए क्या करके आए हो, मेरे तो बच्चे नहीं आप में, तो मैं कैसे जीऊँगी? यकीन करें मेरा कोई आमदनी जरिया नहीं है। मैं यकीन करें था मारे गई हैं। मैनू पता नहीं आता कि मैं कितों खर्चा करना तो कितों नहीं। कम से कम महीने का जो खर्चा है ना, वो मुझे 50,000 रुपया तो होना चाहिए मेरे लिए। अब यकीन करें मेरी कबर्ट जो है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे पे। वो देखें, ये मेरी अलमारी है। ये अलमारी, ये जनाब, ये अलमारी का ऊपर से पानी आया, अंदर से सारी ख़राब हो गई, ऊपर फ्लैटों से।
फिर उन्होंने उनका काम करवाया बाथरूम का, तो मेरी अब ये अलमारी का बेड़ा गर्क हो गया, कपड़े अंदर रखे हुए हैं, स्मेल आती है, पीछे उसके शीट लग रही है। तो वो मुझे तरहान का फ़ोन है, उसको मैं कह बैठी, कहना बाजी कराना नहीं, मैं कह भाई पैसे होंगे तो करावांगी, कपड़े जब पहनती तो उसमें स्मेल आती है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। ये जो मेरा घर बना हुआ है ना, ये मेरा पहले का बना है, इस शो शाह पे ना जाइएगा, मेरा अल्लाह गुआ है, मैंने झूठ क्यों बोलना है। तो बहरहाल जी बड़ी तंग दस्ती चल रही है, समझ नहीं आती कैसे खर्चा करूं, कहाँ से पूरा करूं, कहाँ से पैसे लाऊं। मैं कहती अल्लाह जी एक बोरी पैसों की गिरा दे, एक ही दफ़ा मैं अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूँ। बस जी अल्लाह ताला जिसके पास सब्र होता है उस इंसान को पसंद करता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ और अपने रब से मांगती हूँ। अल्लाह से मांगना चाहिए, फिर अल्लाह इंसान के दिल में रहमत डालते हैं तो अल्लाह ताला फिर वो इंसान सोचता है कि यार उस बेचारी की कोई मदद करनी है, तो फिर अल्लाह ताला रहम डाल, अल्लाह ताला खुद तो नीचे नहीं आएंगे ना, अल्लाह ताला किसी के थ्रू ही मदद कराएंगे ना। तो बस जी क्या करूँ, ऐसे ही चल रही है ज़िंदगी। तो अल्लाह रहम करे मेरे हाल पे भी, मेरे घर पे भी, और उन भाइयों पे भी जो गरीब हैं बेचारे। चलो मेरा तो ये हाल है, उनका क्या हाल होगा जो रेहड़ियाँ बेचारे लगाते हैं। मैं कहती हूँ वो भी बेचारे कहाँ जाए, कैसे बच्चों को खिलाएं, कैसे कहाँ जा के लाएँ रिज़्क। पहले कभी ये नहीं होता था, अब अजीब अजीब सा ही हो गया है। बजट जब से आया और महंगाई हो गई है। मेरा मोबाइल कोने से टूट गया है तो वो लाइट सारी बाहर आती, तो मैंने कहा चलो तो किस्तों पे देखती हूँ, किस्तों भी जो हों वो भी महीने के पैसे अगर मेरे पास ना हुई तो उन्होंने छोड़ना है किस्तों वालों ने। चलो खाना तो बंदा भूखा रह जाता है, तो जो किसी का देन होता है वो तो देन होता ही है ना। तो यकीन करें मोबाइल की कीमत सुन के तो मैं खामोश हो गई कि इतना महंगा मोबाइल तो मैं परचेज़ नहीं कर सकती, इसी पे गुजारा कर रही जिस पे वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने कहा था चलें जी मेरी वीडियो मोनेटाइज़र हो जाएगी, कोई पैसे आएंगे 4 पैसे, लेकिन वो नहीं हुई। तो पता नहीं कब होगी, दूसरा साल होने को आ गया। जो नाच गाने करते हैं ना, फाशा गुफ्तगू करते हैं ना, उनकी बहुत जल्दी हो जाती है। और जो इंसान कहे ना मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, उसको सुनना भी नहीं पसंद करते, कि अब सुनना क्या देखना भी नहीं पसंद करते। तो ऐसी बातों को सुना करें, नमाज़ पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, ये आगे काम आने हैं, ये फाशी नहीं हमारे काम आने। अल्लाह ताला रहम फरमाए सबके हालों पे, सबके बच्चों पे, अपने बच्चों पे भी ख़ास नज़र रखा करें, बच्चियों पे, बच्चों पे। तो एक्टिव रहा करें, आजकल किसी पे भरोसा ना करा करें कि किसी पे भरोसा करें, और किसी गैर शख्स को अपने घर में, चाहे वो दूर का रिश्ते हो, उनको अपने घर भी ना घुसाया करें। कोई पता नहीं क्या कर जाए। मुझे कितनी दफ़ा इन्होंने कहा है कि आप कोई अपना साथ रूममेट रख लें, तो इस तरह कर ले। मैं कहती हूँ नहीं। मेरे ऊपर एक आंटी उसने रूममेट रखी हैं, 3 लड़कियाँ। सुने ज़रा, वो बेचारी बेवा है, पता नहीं कहाँ से आई हुई है, किसी गांव से है। बेटी उसकी नौकरी करती, तो उसने रूममेट रखी है। यकीन करें वो उस दिन उनसे झगड़े, वो कह रही थी खाली करो, तो वो गुंडागर्दी दिखा रही थी, कहती चल चल माई चल चल। तो वो बेचारी परेशान हुई है, वो निकल भी नहीं रही उसके घर से। तो मुझे कहते थे आप रख लो, मैं कहा मैंने रखा ना तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आजकल किसी पे इतबार नहीं करना चाहिए, बस वक़्त ही यही आ गया है। ये वक़्त बड़ा नाजुक जा रहा है, अल्लाह रहम करे। तो पुराना वक़्त अच्छा था, आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा। सही है ना, पहले वक्तों में बहुत अच्छा होता था। हर नेबर जब किसी को कुछ होता था तो भाग के पहुँचते थे, फिर कहते थे बहन किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई है, तो वो कहते थे हमसे ले लें। अब तो कोई भूखा भी मर रहा होगा तो कोई साथ वाला नहीं पूछेगा, वो कहेगा दफ़ा करो, ये तो मर रहा है, इसकी तो रोज़ की आदत है। रोज़ की आदत ना कहें, उस बेचारे का अंदर से पूछें क्या है। किसी का दिल करता है रोज़ रोज़ किसी से मांगने का। अल्लाह हर हाल हर इंसान पे रहम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस जी दुआओं में शामिल रखे, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी। बस अल्लाह ताला ही रहम फरमाए तो फरमाए। इंसान तो बहुत नाशुक्रा हो गया, वो इंसान पे इंसान रहम नहीं कर सकता। मेरे अल्लाह रहीम और रहमान कर सकते। आज खैर से दूसरा मुहर्रम हो गया, तो बस जी सदके जाऊँ नबी के आल याल पे जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए, शहादतें दी इस दीन इस्लाम के लिए। जो आज कुछ हो रहा है, मैं कहती हूँ लोगों को मरना भूला हुआ है। हमने सारी ज़िंदगी हमने इस दुनिया में नहीं बैठे रहना, हमने अल्लाह के पास जाना है। ये आर्जी दुनिया है, ये आर्जी दुनिया है। हमने सारी ज़िंदगी यहाँ नहीं बैठे रहना। अपने से नीचे तर को देखें, किसी को ज़रूरत है उसको पूछें कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मदद करेंगे। अगर आप एक इंसान को रिज़्क लाएंगे ना, तो अल्लाह 4 बंदों का रिज़्क ऊपर से और उसी वक्त लिख देते हैं कि इस इंसान को कहाँ से। मैं कहती मैं सदके जाऊँ अपने अल्लाह के। अल्लाह ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क अपने हाथ में रखा। इंसान के हाथ में होता था, इंसान को भूखा मार रहा था। मैंने दुपट्टा पकड़ा हवा से उड़ा है। चले जी
आज की मेरी यही थी वीडियो, यही पैगाम था। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, मेरे मुस्लिम उम्मा के लिए, मेरे पाकिस्तानियों के लिए। जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा दे, जिनके बच्चे नहीं अल्लाह उनको बच्चे से नवाजे, जिस बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही हैं अल्लाह उनके नेक सबब बनाए, भाइयों के भी नेक सबब बनाए, जिनके पास नौकरी नहीं अल्लाह ताला उनको। याद आया कि मेरी दुआ बड़ी जल्दी पूरी होती है। मैं इसराइल के लिए बड़ी दुआ करती थी, जब भी नमाज़ पढ़ना मैं कहना या अल्लाह इसको तबाह और बर्बाद कर। और अल्लाह का शुक्र मैंने अपनी आँखों से देखा है, तबाह और बर्बाद हुआ है। अल्लाह और बर्बाद करे इसको जो मुसलमानों पे जुल्म करते हैं। तो बस जी, दिल तो दुखता है ना, हमारे मुसलमान भाई है। मस्जिद अक्सा मेरी उदास हुई हुई है, वहाँ कितने नमाजी फ़लस्तीनी मेरे भाई नमाज़ पढ़ते थे, बीवी बच्चे खेलते थे। अल्लाह इसका खाना ख़राब जाए, इसराइल का तबाह और बर्बाद करे इसको। बस मैं क्या कहूँ, इसको ज़मीन बोस करे, आमीन सुबह आमीन। तो मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें, ऑल द वीडियो देखा करें। तो मैं आपकी मुंतज़र रहती हूँ, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, अच्छे अच्छे लाइक करें लोग। तो सब के लिए मैं दुआ गो रहूँगी, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी है, आमीन सुबह आमीन। तो दुआओं में शामिल रखिए मैं आपको, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सबके लिए दुआ गो रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।